हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यूट्यूब बायोग्राफी में। और आज जिस बायोग्राफी की हम बात करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस पर्सन के बारे में ना सुना हो। एक ऐसा नाम जिसने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। जानिए उस बालक की कहानी जो विनया की गलियों से लेकर जर्मनी का सर्वोच्च नेता बना और कैसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगाई। ये है एक सच्ची तथ्य आधारित और आपके एजुकेशन बायोग्राफी से रिलेटेड, जिसे पढ़कर आप इतिहास को और गहराई से समझ पाएंगे और जिसे सुनकर आप इससे जुड़े कई तथ्यों के बारे में पता भी लगा पाएंगे जो शायद अब तक आपको नहीं पता है। तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम एडोल्फ हिटलर की जीवनी की। शुरुआत एक साधारण बालक 1889। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउना एम इन नामक एक छोटे से शहर में हुआ। 1889 उनके पिता एलॉइस हिटलर ऑस्ट्रिया कस्टम विभाग में अधिकारी थे और माता कैलरा हिटलर एक बेहद धार्मिक महिला थी। बचपन से ही हिटलर के पिता अनुशासन प्रिय थे, जबकि माँ बेहद दयालु। पिता चाहते थे कि एडोल्फ सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन एडोल्फ का झुकाव कला और चित्रकारी की ओर था। कला में असफलता और विनया का जीवन ईयर 1907 से 1913 तक यानी कि 1907 से 1913 तक। 1907 में उन्होंने विनया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश किया और उसके लिए आवेदन दिया, लेकिन 2 बार फेल हो गए, 1907 और 1908। इसी दौरान उनकी साथ एक अजीब घटना घटी, एक दिल को रोक देने वाली। उनकी माता जो बहुत ही दयालु थी, उनकी मृत्यु हो गई, जिसने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। 1909 से 1913 एडोल्फ विनया में बिना नौकरी एक आवारा जीवन जीने लग गए। उसने रेलवे स्टेशन और रैन बसेरों में रातें बिताई, पोस्ट कार्ड, पेंट सब बेचता था। इन्हीं सालों में उसकी सोच में एक नया और एक गहरा बदलाव आया। वह जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदियों के प्रति घृणा की ओर आकर्षित हुआ, जो उसके राजनीतिक विचारों की नींव बनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध और सैनिक जीवन 1914 से लेकर 1918 तक। 28 जुलाई 1914 को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब एडोल्फ ने खुशी खुशी जर्मनी सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। उन्होंने ब्राविन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट 16 में भर्ती ली। उन्हें फ्रांस और बेल्जियम के मोर्चों पर तैनात किया गया। 1916 में उन्हें पैर में गोली लगी और 1918 में ब्रिटिश गैस अटैक से स्थायी रूप से अंधे हो गए। 1914 से 1918 तक युद्ध के दौरान उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। युद्ध के अंत में जर्मनी की हार और वर्साइल्स टेरिटरी 1919 ने हिटलर को अंदर से हिला दिया। वह जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को, वामपंथियों को जिम्मेदार मानता था। राजनीति में प्रवेश और नाजी पार्टी 1919 से लेकर 1923 तक के 4 साल। सितंबर 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP या नाजी पार्टी बनी। 1920 में उन्होंने नाजी पार्टी के लिए 25 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया, जिसमें यहूदियों के खिलाफ नीतियां और तानाशाही की नींव रखी गई। 8-9 नवंबर 1923 को उन्होंने बीर हाल पट के जरिए बवेरिया की सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहा और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मेन क्रैम्प और विचारधारा का प्रचार 1924 से लेकर 1929 तक। 1924 में जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा मैं काम्फ लिखी, जिसमें उसने अपनी विचारधारा यहूदियों के खिलाफ नफरत, आर्य नस्ल और श्रेष्ठता और विस्तारवाद की नीति को स्पष्ट किया। जेल में उन्होंने सिर्फ 9 महीने बिताए, लेकिन इस समय ने उन्हें राजनीतिक रूप से सुदृढ़ कर दिया।
1929 में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मन अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लोगों ने नाजी पार्टी की ओर रुख करना शुरू कर लिया। चांसलर बनना और तानाशाही शुरू कर देना 1933 से लेकर 1939 तक, यानी कि 1933 से लेकर 1939 तक। 30 जनवरी 1933 1933 राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने तेजी से सत्ता में अपना हाथ जमाया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। 27 फरवरी 1933 रिचस्टाग फायर हुआ, जिसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पर प्रतिबंध लगाया। एनेबलिंग एक्ट 24 मार्च 1933 के जरिए उन्होंने संसद को दरकिनार कर दिया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, मीडिया नियंत्रण, गुप्त पुलिस और कंसंट्रेशन कैंप्स की स्थापना की। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को फरहर घोषित कर दिया, यानी कि सर्वोच्च नेता। द्वितीय विश्व युद्ध और विनाश की शुरुआत, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद तेजी से उन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 1941 में उन्होंने सोवियत संघ पर हमला किया, ऑपरेशन बारबारोसा, जिससे युद्ध लंबा और कठिन हो गया। होलोकॉस्ट को और मानवता का काला अध्याय। हिटलर की विचारधारा के अनुसार यहूदी, रोमन, विकलांग और समलैंगिक लोगों को जर्मन नस्ल के लिए खतरा माना गया। द फाइनल सॉल्यूशन 1942 में 1942 में नाजी पॉलिसी, जिसके तहत लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर्स, मजदूर शिविरों और गोलीबारी से मार डाला गया। लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। पतन और आत्महत्या 1945 1945 अप्रैल 1945 तक अलाइड फोर्सेस बर्लिन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपने अंडरग्राउंड बंकर में अपनी पति ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों में 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर के जीवन से हम क्या सीखें और क्या न करें? घृणा और नस्लीय भेदभाव विनाश की ओर ले जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तानाशाही में कोई स्वतंत्रता नहीं बचती। प्रचार और झूठ के जरिए जनता को गुमराह करना सभ्यता के लिए खतरा है। लोकतंत्र की रक्षा केवल कानूनों से नहीं, बल्कि चेतना से भी होती है। इतिहास को जानना जरूरी है, ताकि फिर से वही ना दोहराया जाए। तो दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर के जीवन की बायोग्राफी। आप मुझे बताइए कि जीवन के बारे में, हिटलर के जीवन के बारे में आप कुछ ऐसा क्या जानते हैं जो इस वीडियो में हमसे नहीं हो पाया या रह गया हो, और आपको इस वीडियो का सबसे ख़तरनाक और डरावना पार्ट कौन सा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।